देखो संडे बीच में आ गया तो रिवीजन किया था कुछ घर पे या नहीं? बिल्कुल भी नहीं। मैं करवा दूं थोड़ा सा। एप्लीकेशन पे सभी बच्चों का वेलकम। अभिषेक, कृष्ण, अमित योगी। चलो स्टार्ट करते हैं सेशन। आई होप आपने लास्ट लेक्चर पढ़ा होगा। देखो एक चीज मैं आज बताती हूँ, आज से अपनी क्लासेस एप्लीकेशन पे हो रही है। अगर आप रेगुलर पढ़ोगे, क्योंकि एक दो कमेंट मैंने देखे थे कि मैम थोड़ा सा स्पीड को कम ज्यादा, थोड़ा ज्यादा करो, थोड़ा कम करो। मैं एक चीज आपको बताती हूँ, आपको कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे 4 बार पूछेंगे, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। और एक चीज और, रिदम सेट होने में थोड़ा समय लगता है भाई। आपका और मेरा कोई जन्मों का साथ तो है नहीं कि पहले से जान रहे हो, है ना। अपन फर्स्ट इंटरेक्शन है, तो आपको मेरे अकॉर्डिंग ढलने में, मुझे आपके अकॉर्डिंग ढलने में ज्यादा नहीं, अ कपल ऑफ डेज लगेंगे। तो अभी तो अपनी 3 क्लासेस ही हुए हैं, फिर भी आई होप मैं कोशिश करूंगी आप लोगों के रिदम के अकॉर्डिंग सिंक्रोनाइज करूं अपने क्लासेस को। चलिए स्टार्ट करें। बुक आ जाएगी, और बुक आ जाएगी तो आप लोगों को पता चल जाएगा ना। वर्ब हम लोगों ने स्टार्ट किया था क्या? वर्ब के बारे में 2 4 5 बातें हो भी गई थी, खत्म होने के ये एंड पे है। चलो तुम लोग बता ही दो तो मुझे, वर्ब कितने टाइप की होती है? हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कितने टाइप की? दो। कौन कौन सी? मॉडल, मॉडल ऑक्सिलरी, और प्राइमरी, प्राइमरी ऑक्सिलरीज। प्राइमरी मतलब हेल्पिंग वर्ब्स जो हमारी मेन टेंस के अंदर यूज में आती है। इधर कौन कौन सी होती है? इधर होती है एक्शन वर्ब्स और लिंकिंग वर्ब। तो लिंकिंग आज पढ़ना था क्या हमको? बिल्कुल लिंकिंग आज पढ़ना है। एक्शन में बताओ कौन कौन सी पढ़ी थी? डायनामिक पढ़ी थी और स्टैटिक। स्टैटिक आज पढ़ना है, बिल्कुल आज पढ़ना है। डायनामिक में कौन कौन सी? ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। और इसके अलावा हमने इन दोनों के रेगुलर और इररेगुलर भी देखा था। क्या? रेगुलर और इररेगुलर भी देखा था। देखो मैं एक पीडीएफ डलवाऊंगी, वो वीआईपीएम की फाउंडेशन बुक की पीडीएफ है, उसमें इररेगुलर एक साथ दे रखी है, उनको आप याद कर लेना। एप्लीकेशन में भी आज डलवा दूंगी मैं पीडीएफ। वीआईपीएम की फाउंडेशन बुक चलती है, तो आपको तुम्हारा पेन तुम्हारी बुक की प्रैक्टिस करनी हो वो भी उसमें मिल जाएगी, और उसी में ही आपको इररेगुलर वर्ब्स भी मिल जाएंगी। वो बुक आज डल जाएगी, और बुक का नाम है वीआईपीएम फाउंडेशन बुक। आपके कोर्स में बुक वाले सेगमेंट में आपको आज मिल जाएगी ऑनलाइन, और ऑफलाइन को मैं फिजिकली डिस्ट्रीब्यूट करवा दूंगी यहाँ पे, ठीक है। अब स्टार्ट करें। हमने कहा था कि हेल्पिंग वर्ब हो गई, मेन वर्ब हो गई, लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं, स्पेशल केसेस, जो क्या होती हैं? दोनों होती हैं। उसमें से फर्स्ट हमने कौन सी पढ़ी थी? डू पढ़ ली। हैव के बारे में कुछ लिखवाया है? नहीं लिखवाया है। कैसे हेडिंग डाली है दिखाओ मेरे को एक बारी। हैव की सिर्फ हेडिंग डाली है, चलो डालो फिर से हैव की हेडिंग डालो। हैव आज पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है, बहुत ज्यादा। जितनी मल्टीटास्किंग ये है उतना कुछ भी नहीं है। हैव के बारे में हेडिंग डालेंगे सभी। हम्म जिनकी आज फर्स्ट लेक्चर है प्लीज पीछे वाले लेक्चर्स लेकर आना। हैव हेल्पिंग वर्ब होती है क्या? हैव होती है, पढ़ के आए हम। इसका सिंगुलर फॉर्म क्या होता है? सिंगुलर फॉर्म होता है इसका हैज। डू का सिंगुलर फॉर्म क्या होता है? डू का डज। डू का डज। इसकी ये हेल्पिंग वर्ब भी है, और जब हैव क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब होती है, तो ये कौन से टेंस में यूज आती है? ये टेंस कौन सा होता है? प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सा होता है? प्रेजेंट परफेक्ट। और किस तरीके से यूज में आती है प्रेजेंट परफेक्ट में? हैज या हैव, कुछ भी हो और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये कौन सा केस है? हेल्पिंग वर्ब वाला। क्लियर है? इसके बाद हैव क्या होती है? मेन वर्ब भी होती है। हैव क्या होती है? मेन वर्ब भी होती है। मेन वर्ब कौन से टेंस में? किसी भी टेंस में। पर मेन वर्ब की दो क्वालिटीज है, क्या क्या? एक तो 3 फॉर्म्स, हर एक मेन वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं। क्या क्या फॉर्म है इसके, बता दो एक बारी फटाफट से। हैव, हैड, हैड। सबसे पहली चीज तो, जैसे हमने हर एक मेन वर्ब के 3 फॉर्म पढ़े ना, वैसे इस मेन वर्ब के भी 3 फॉर्म है। क्या क्या? हैव, हैड, हैड। इतने क्लियर है? अब इसका मीनिंग क्या रहता है? तो इसका एक नहीं 4 मीनिंग रहते हैं। कितने? 4। लिखो इतना, ताकि नेक्स्ट पेज पे इसके मीनिंग लिखवाऊं मैं। बिल्कुल सही है, टॉपिक सारे ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। चलिए रेगुलरली क्लास लेंगे इसी टाइम लाइव आप एप्लीकेशन पे, और धीरे धीरे पढ़ेंगे। जो भी डाउट होगा कमेंट डालेंगे चैट बॉक्स में, चाहे लाइव क्लास में। हैव का सिंगुलर फॉर्म क्या होता है? हैज। हेल्पिंग वर्ब
कौन से टेंस में? प्रेजेंट परफेक्ट, हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब किसी टेंस की खरीदी हुई है क्या? नहीं, किसी भी टेंस में काम में आ सकती है, बट इसकी क्या होती है? 3 फॉर्म्स होती हैं। 3 फॉर्म्स यानी हैव, हैड, हैड। अब इसके हिंदी, जैसे डू का मेन वर्ब में क्या हिंदी था? करना। डू मतलब करना। इसके 4 हिंदी होते हैं, चारों लिखते हैं हम लोग। एक आध काम नहीं करती है, बहुत सारे काम करती है। चलिए मीनिंग लिखे यहाँ पे, इसके मीनिंग डाल के फर्स्ट लिखो पोजीशन के केस के लिए। किसके लिए? पोजीशन के लिए। छोटा सा फर्स्ट लिख देती हूँ, पोजीशन के लिए, पोजीशन दिखाने के लिए। पोजीशन का मतलब क्या होता है? अधिकार। अधिकार दिखाने के लिए हैव का यूज किया जाता है। अधिकार दिखाने के लिए, दिखाने के लिए, यानी हैव का हिंदी अर्थ क्या होगा? अधिकार नहीं होगा, अधिकार दिखाना। इसको मैं ज्यादा अच्छे से किससे बता पाऊंगी? एग्जाम्पल्स से। देखो जैसे अधिकार कैसे दिखाते हैं हम लोग ने, ये सुना है क्या? आई हैव अ कार। आई हैव अ कार, इसका मतलब मैं एक कार रखता हूं, या मेरे पास एक कार है। बात तो एक ही है। अधिकार दिखा रहे हो क्या? मेरे पास एक कार है, मैं एक कार रखता हूं, कार मेरी है, अधिकार है। तो मैं, मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक कार है। तो इसका कोई हिंदी एज सच नहीं है, बट ये अधिकार को दिखाती है। मेरे पास एक कार है, इसका मतलब मैं एक कार रखता हूं। यहां रखने का सेंस ज्यादा आता है। किसका? रखने का। दूसरा मैं ये भी तो लिख सकती हूँ, आई हैव अ डॉटर। आई हैव अ डॉटर। मेरे से किसी ने पूछा आपके बच्चे हैं क्या? हाँ मैंने बोल दिया आई हैव अ डॉटर। मेरी क्या है? एक लड़की है। आई हैव अ डॉटर। ठीक है। मान लो किसी ने पूछा आज आप टेंशन में लग रहे हैं। हाँ आई हैव सम प्रॉब्लम। मेरे को क्या है? कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, लिखो, एक बार लिखो इसको। इनकी हिंदी जरूर ध्यान रखना, क्योंकि हैव बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है हर एग्जाम में हैव से। लिखते जाएंगे, साथ के साथ नोट्स बनाएंगे। पीडीएफ्स आप लोगों को मिल रही है, बट साथ में बना लोगे ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ऑफलाइन में भी बच्चे हैं तो वो बनाते हैं, तो आप भी बनाओ। हम्म, ठीक है। ये तो क्या था? पहला, पोजीशन के लिए। सेकंड लिखो अब, फूड के लिए भी हैव का यूज हुआ जाता है। फूड, खाने के लिए। किसके लिए? खाने के लिए, खाने के लिए। जैसे आई एम हैविंग, आई एम हैविंग डोसा टुडे। आई एम हैविंग डोसा टुडे। क्या खा रहे हो भाई आज? डोसा खा रहे। तो आई एम हैविंग डोसा का मतलब आई एम ईटिंग डोसा। ठीक है, कुछ भी। आई हैव ब्रेड फॉर ब्रेकफास्ट। मैं क्या खाता हूँ? ब्रेड खाता हूँ। किसके लिए? ब्रेकफास्ट के लिए। तो आई हैव 2 slices ऑफ ब्रेड, क्योंकि ब्रेड तो अनकाउंटेबल है ना, इसीलिए 2 ब्रेड नहीं लिखते। आप लोग तो बोल देते हो 2 ब्रेड लूंगा, 3 ब्रेड लूंगा, 4 ब्रेड लूंगा, लेकिन ये ग्रामर के हिसाब से गलत होता है। स्लाइसेस ऑफ ब्रेड होता है। ब्रेड की जो एक टुकड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं? स्लाइस ऑफ ब्रेड। ऐसा क्यों? अंग्रेज कहते हैं कि हम ब्रेड को गिन नहीं सकते। उनकी डिक्शनरी में कोई भी मटीरियल, मटीरियल मतलब सामान है, उसको गिना नहीं जाता। जितने भी फूड के आइटम है वो नहीं गिनते, तो उसके लिए क्या दिया है? स्लाइसेस ऑफ ब्रेड। आई हैव 2 slices ऑफ ब्रेड फॉर ब्रेकफास्ट, यानी रोज आप क्या खाते हो? 2 स्लाइस ब्रेड खाता हूं, और तुम्हें बटर के साथ में खाना है तो विद बटर भी लिख सकते थे। चलो एग्जाम्पल लिखो, फूड के लिए, खाने के लिए। These days I am having coconut water daily. इन दिनों मैं डेली क्या ले रहा हूँ? कोकोनट वाटर। तो these days, कोई भी टेंस हो, मैं टेंस इसलिए बदल बदल के लिख रही हूँ ताकि आपको ये दिमाग में क्लियर रहे कि हैव मेन वर्ब किसी भी टेंस में आ सकता है। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब हैव किस में आता है? परफेक्ट में आता है। दीज डेज, इन दिनों, आई एम हैविंग, आई एम हैविंग मैं ले रहा हूं या खा रहा हूं या पी रहा हूं, क्या? कोकोनट वाटर।
कोकोनट वाटर रेगुलरली। इन दिनों आप क्या ले रहे हो? रेगुलरली कोकोनट वाटर ले रहे हो, ठीक है। बिल्कुल रहेगा अभिषेक, बट रेगुलर क्लास लेनी पड़ेगी और आपके सिलेबस को आपको टच में रखना पड़ेगा, ठीक है। ये क्लियर है? एग्जाम्पल्स लिखें, थर्ड लिखो। हम पढ़ क्या रहे हैं? हैव के क्या क्या मीनिंग हो सकते हैं। जैसे डू मतलब करना, वैसे हैव का मतलब क्या क्या हो सकता है? एक आध नहीं होता, कई सारे होते हैं। पहला पोजेशन, अधिकार दिखाना, दूसरा खाने के लिए दिखाना, और तीसरा एक्सपीरियंस करना। ये लिख लो। एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है? अनुभव करना। किसी चीज को आप क्या कर रहे हो? अनुभव कर रहे हो, उसके लिए भी हैव यूज में आता है। जैसे आप बोलोगे कि मैम अनुभव तो खुद, एक्सपीरियंस तो खुद वर्ब होती है, तो वैसे ही सर खाने की वर्ब ईट भी तो होती है, तो ईट की जगह पे क्या लगा सकते हो? हैव। देखो एक बात सुनना मेरी, अभी मैं चलो आगे एक साथ ही लिखवा दूंगी, इसके बाद में अपन एक और लिखेंगे, फिर यहां लिख देती हूँ। यानी हैव का मतलब जब पोजेशन होता है ना, पोजेशन यानी अधिकार, तो वो लगभग वही काम करता है जो ओन करता है। ओन का मतलब क्या होता है? जिस चीज पे आपका अधिकार है, ये वर्ब है तो सेम ये काम कर रहा है। ऐसे ही हैव का मतलब फूड के लिए जब आ रहा है तो वो कौन सा काम कर रहा है? जो ईट करता है या टेक ब्रेकफास्ट करता है, वही काम कर रहा है। ऐसे ही हैव का मतलब जब किसके लिए आ रहा है? एक्सपीरियंस के लिए, तो खुद एक्सपीरियंस वर्ब है। एक्सपीरियंस क्या है? खुद एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस्ड, एक्सपीरियंस्ड। एक्सपीरियंस खुद वर्ब होती है, अनुभव करना, ठीक है। और ऐसे ही हैव का एक और मीनिंग अभी बताऊंगी, ऑर्गेनाइज करना। तो वहां हैव कौन सा वाला रोल निभा रहा है? ऑर्गेनाइज खुद वर्ब होती है, ऑर्गेनाइज करना। यानी यहाँ पे हैव की जगह आप ईट लगाओ, सही हो जाएगा खाने के लिए। एक्सपीरियंस लगाओ, सही हो जाएगा। ऑर्गेनाइज करो, सही हो जाएगा, ठीक है। चलो आ जाओ इधर वापस। अनुभव करना, थर्ड नंबर। एग्जाम्पल लिखो, कोई भी चीज, आप अच्छी चीज ही अनुभव करते हो या बुरी भी करते हो? कुछ भी, कुछ भी हो सकता है, लाइफ इज ऑल अबाउट। चलिए, जैसे आई एम हैविंग पेन, पेन इन माई शोल्डर, पेन इन माई शोल्डर। कंधे में दर्द हो रहा है, तो ये पेन के लिए मैंने ये सेंटेंस लिख दिया। मैं ये भी तो लिख सकती हूँ, आई एम हैविंग फन एट गोवा। लिखते हैं ना, गोवा में मजे आ रहे हैं, आई एम हैविंग फन। तो ये भी तो आप अनुभव ही तो कर रहे हो, ऊपर दुख और नीचे सुख। आई एम हैविंग फन कहाँ पे? एट गोवा लिख दो लोकेशन के लिए, या इन गोवा भी लिख सकते हो। एट गोवा, गोवा बीच। नहीं, यही इसी प्लेटफॉर्म पे क्लासेस चलेगी, ठीक है। एक्सपीरियंस करना, अनुभव करना, साथ के साथ याद करते चलना। मैं पूछूंगी कि हैव के क्या क्या मीनिंग है, आगे के लिए कुछ नहीं छोड़ना है। बेसिक्स क्लियर होंगे तब एडवांस अच्छा कर पाओगे आप लोग, ठीक है। क्लियर है? चलो 4 नंबर लिखो। अब क्या लिखना है? ऑर्गेनाइज करना। ऑर्गेनाइज का मतलब क्या होता है? आयोजित। ऑर्गेनाइज का मतलब क्या होता है? आयोजित करना। उसके लिए भी हैव का यूज होता है। तो आप ऑर्गेनाइज ही लगा दो, हैव क्यों लगा रहे हो? उन्होंने लगाया, हम तो उसको बस फॉलो कर रहे हैं कि ये होता है, ऐसा भी है ना। चलिए एग्जाम्पल लिखिए इसके। आई एम हैविंग, आई एम हैविंग अ पार्टी, अ पार्टी टुडे, या टुडे आई एम हैविंग अ पार्टी, ऐसे लिख लो। टुडे आई एम हैविंग अ पार्टी एट माई प्लेस। एट माई प्लेस, माई प्लेस का मतलब घर। जो आपकी जगह कौन सी होती है? आपका घर ही होती है। तो आज क्या कर रहे हैं हम? पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। यू ऑल आर इनवाइटेड फॉर द सेम, आप सभी आमंत्रित हैं उसके लिए। टुडे आई एम हैविंग अ पार्टी एट माई प्लेस। कहाँ पे हो रही है पार्टी? मेरे घर पे हो रही है। हैविंग अ पार्टी, यहाँ पार्टी का मतलब क्या है? आयोजित करना। माई बॉस हैव हैड अ पार्टी, माई बॉस हैव हैड अ मीटिंग। अगला देखो, टेंस बदल रही हूं मैं। माई बॉस, my boss have, my boss has had a meeting today, a meeting today। इसका क्या हिंदी है? my boss has had a meeting today। ये क्या हो गया?
एक हैज और एक हैड। ये हैज दिखा रहा है कि टेंस कौन सा है, परफेक्ट, बॉस के हिसाब से सिंगुलर आ गया। और ये हैड क्या दिखा रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अभी आपको प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ाया नहीं है, बट फिर भी थोड़ा बहुत भी आइडिया हो तो हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट में, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड है, पास्ट परफेक्ट नहीं है। इसका मतलब माय बॉस हैज हैड अ मीटिंग टुडे, इसका मतलब मेरे बॉस ने आज एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया है। किया है परफेक्ट है, अब जरूरी नहीं है कर चुका है, किया है सेम सेंस देगा। ठीक है, लिखो। बिल्कुल आपको आगे की वीडियो पहले देखनी है विजय सिंह, बेसिक से स्टार्ट करो, ऐसे बीच से देखोगे तो दिक्कत होगी। हम्म, ये क्या है, यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हैज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और ये है मेन वर्ब है। बस मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये ध्यान रखना है बस। तो दो दो हैव हैड साथ में आते हैं। क्लियर है? अब ये सारा जो पढ़ा यही तो है, यही तो है इसकी समरी, कि पोजीशन के लिए, अधिकार के लिए हैव ओन वाला ही काम करता है। ओन का मतलब होता है जिस चीज पे आपका अधिकार है, ठीक है, ओ नहीं। ओ का मतलब तो ऋणी होना किसी का, जैसे आई ओ माई हस्बैंड, इसका मतलब मैं अपने हस्बैंड की ऋणी हूं, उन्होंने कुछ उपकार किया है, ये ओन है। फूड के लिए ईट वाला काम करता है, एक्सपीरियंस के लिए एक्सपीरियंस वाला ही काम करता है, क्योंकि एक्सपीरियंस खुद वर्ब है, और ऑर्गेनाइज के लिए भी सेम ही है। लिख लो एक साथ कि ये कौन से रोल निभा रहा है, क्योंकि आगे मैं आपसे पूछूंगी ना कि ईट, आप मुझसे पूछोगे कि मैम हैव की जगह ईट लगा दें क्या, ये भी तो हो सकता है। आई एम ईटिंग पिज्जा, जरूरी है कि आई एम हैविंग पिज्जा नहीं, आई एम ईटिंग पिज्जा भी सही है, आई एम टेकिंग पिज्जा भी सही है, आई एम हैविंग पिज्जा भी सही है, बट कहीं आगे से लिख रखा है तो आप उसको हिंदी समझ लो, इसीलिए ये सारी चीजें लिखी है। ठीक है, आपसे तो कोई कहेगा नहीं ट्रांसलेट करके लिखो। पोजीशन मतलब, ओके ओके, सॉरी एक ई लगाना था, पोजीशन, हाँ। वर्ब का पीडीएफ मैं बता रही हूँ, आज क्लास में डल जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। हम्म, लिखो भाई। और पोजीशन, फूड, एक्सपीरियंस, ऑर्गेनाइज। क्लियर यहां तक की बात? डू भी हेल्पिंग वर्ब मीन वर्ब दोनों होता है, हैव भी हेल्पिंग वर्ब मीन वर्ब दोनों होता है, बस इनके रोल अलग अलग है। हेल्पिंग वर्ब होता है तो डू कौन से टेंस में होता है, प्रेजेंट सिंपल में, और अगर हेल्पिंग वर्ब हैव होता है तो प्रेजेंट परफेक्ट में। मेन वर्ब तो किसी भी टेंस में आएगा, बस इनकी क्या चलती है, वर्ब की फॉर्म्स। डू की वर्ब फॉर्म्स क्या होती हैं, हाँ, डू डिड डन, डज नहीं, डज तो उसका सिंगुलर फॉर्म होता है, और हैव की हैव हैड हैड, उसका हिंदी में या ऐसे बोले उसका मीनिंग क्या होता है, करना, और इसके मीनिंग क्या होते हैं, चार। कौन कौन सा, पोजीशन, फूड, एक्सपीरियंस और ऑर्गेनाइज, ये ऐसे याद रहने चाहिए टिप्स पे। ठीक है, चले आगे पक्का। तो अब इसी के साथ हमारी जो दो वर्ब्स थी स्पेशल वर्ब्स वो कंप्लीट हो गई हैं। अब हमें क्या पढ़नी है, दूसरी कैटेगरी की वर्ब थी, कौन सी वर्ब, लिंकिंग वर्ब पढ़नी है। और लिंकिंग से पहले स्टैटिव पढ़ लेते हैं। डायनेमिक के अलावा एक और टाइप था, कैसे नंबरिंग दिए थे डायनेमिक को, क्या नंबरिंग दिए थे, नंबर ही नहीं दिए थे। देखो इधर हमने कौन कौन सी कवर की, रेगुलर इरेगुलर हो गई, टीवी आईटीवी हो गई, ये सारी किस में थी, डायनामिक में थी। अब स्टैटिव बच रही है ना, तो डायनामिक को कोई नंबर दिया हो तो बता दो। सेकंड, कौन सा, कैसा सेकंड, कई तरह के सेकंड होते हैं, रोमन नंबर्स का सेकंड है, रोमन नंबर का। चलो ये सेकंड नंबर डालो, किस पे डालेंगे, स्टैटिव पे, स्टैटिव वर्ब। और लिखो स्टैटिव वर्ब क्या होती है, स्टैटिव वर्ब। ये सारी वर्ब्स एक साथ आपको आनी चाहिए ना, इनका यूज अभी आगे देखेंगे। क्या वापस बताएं, देखो भाई, हमने सिर्फ ये देखा है कि वर्ब कितने टाइप की है। वर्ब में हेल्पिंग वर्ब अलग है, मेन वर्ब अलग है। हेल्पिंग वर्ब में दो तरह की कैटेगरी थी, मॉडल और प्राइमरी, जो टेंस में यूज होती है। मेन वर्ब में
दो चीज ध्यान में रखनी है, उनकी 3 फॉर्म्स चलती है और उनका कुछ ना कुछ हिंदी होता है। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, दो वर्ब ऐसी होती हैं जो मेन भी है और हेल्पिंग भी है। कौन कौन सी है? डू है और कौन है? हैव है। तो डू का मतलब करना होता है, डू, डिड, डन, ये इसकी फॉर्म्स हैं। हैव के 4 मीनिंग होते हैं, आप किसी चीज को महसूस कर रहे हो, एक्सपीरियंस करना, ऑर्गेनाइज, आयोजित करना, या फिर किसी चीज को खाना, या फिर क्या भूल गई, ऑर्गेनाइज आ गया, हाँ ऑर्गेनाइज करना। 4 मीनिंग है, चारों के एग्जाम्पल हमने देखे। आपको ये ध्यान रखना है हैव यूज कहां पे आएगा और इसकी फॉर्म्स क्या होती हैं, हैव, हैड, हैड। ठीक है, चलिए अब देखो आगे इसके स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब के नाम से समझो इसको। स्टेटिव वर्ब किसको दिखाती है? स्टेट को। स्टेट का मतलब क्या होता है? अवस्था। एक्चुअली कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो एक्टिविटी, क्रिया को ना दिखाकर अवस्था को दिखाती है, उनको क्या बोलते हैं? स्टैटिव वर्ब। ये लिख दूं पहले, कुछ वर्ब्स, कुछ वर्ब एक्टिविटी, एक्टिविटी, क्रिया, एक्टिविटी का हिंदी क्या होगा? मूवमेंट, वो भी इंग्लिश ही होता है वो भी इंग्लिश ही होता है। गतिशीलता, एक्टिविटी, गतिशीलता न दिखाकर क्या दिखाती है? स्टेट। स्टेट का मतलब अवस्था, अवस्था दिखाती है। वो वर्ब्स क्या कहलाती है? स्टैटिव वर्ब कहलाती है। तो हमने ये क्यों समझा? इसीलिए क्योंकि इन वर्ब का यूज कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता। इसकी इंपॉर्टेंट बात क्या है? इन वर्ब्स का यूज किस में नहीं होता? कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता। किस में नहीं होता? कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता है। टेंस में जनरली नहीं होता है, क्योंकि इसके भी एक्सेप्शन होते हैं, जनरली नहीं होता है। ये लिखो एक बारी, फिर एग्जाम्पल से और समझाती हूँ। कमेंट्स दिखाओ राहुल जी हम्म, लिखेंगे इसको पूरा आप। हम कौन सी वर्ब पढ़ रहे हैं? स्टैटिव वर्ब। स्टैटिव किसको दिखाती है? स्टेट। स्टेट का मतलब राज्य नहीं, अवस्था है। कुछ क्रियाएं तो काम करती हैं, कुछ क्रियाएं काम नहीं करती हैं, और जो काम नहीं करती उन्हीं को स्टैटिव बोलते हैं, और इनका कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होता। ये जितनी चीजें मैं अभी पढ़ा रही हूँ ये आगे फिर से रिवाइज करवाऊंगी जब टेंस पढ़ाऊंगी, मतलब वो खुद ही आएंगी बीच में। जब कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाऊंगी तो वापस बताना पड़ेगा, अभी सिर्फ आपको ब्रीफ कर रही हूं मैं ना। इन सभी को याद नहीं करना है, रटना नहीं है, बस ध्यान में रखना है। ये सभी वापस रिवाइज होंगी, है ना। और वैसे ही याद करना है जैसे ये याद रखते हो कि कुंभा के कितने युद्ध हैं, कितने किले हैं, कितने मैथ्स में फॉर्मूलाज हैं, कितने हिंदी में संधियां हैं, जस्ट लाइक द सेम। वो जो फर्स्ट डे चार्ट बनवाया था ना वर्ब का, वो हमेशा ध्यान रखना है ना। एग्जाम्पल लिखे इसके स्ट्रेटिव। देखो डायनामिक के कुछ एग्जाम्पल लिख के कंपेयर करवा देती हूँ ताकि आइडिया लग जाएगा, है ना। इधर तो मैं किसके लिख रही हूँ? डायनामिक वर्ब के, और इधर लिख रही हूँ स्टैटिव के। ऐसा क्यों लिखवा रही हूँ? ताकि कंपैरिजन में ज्यादा आसानी से आपको पता चले स्टैटिव वर्ब कौन कौन सी होती है। डायनामिक जैसे खाना है, खाना है, ईट मतलब खाना, काम हो रहा है क्या? काम हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही मान लो वॉक है, वॉक का मतलब चलना, काम हो रहा है क्या? बाय है, बाय का मतलब खरीदना, काम हो रहा है क्या? ऐसे ही सेल है, सेल का मतलब बेचना, काम हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है। ऐसे ही सीक है, सीक का मतलब मांगना, काम हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है। तो ये सारी तो क्या है? वर्ब्स है जो काम कर रही हैं, कुछ ना कुछ काम हो रहा है। लेकिन स्टैटिव वर्ब में काम नहीं होता है, काम नहीं होता है, ये अवस्था होती है। जैसे मैं तुम्हें जानती हूं, तो कोई काम हो रहा है क्या? तुम बोलोगे कि मैं प्रधानमंत्री को जानता हूं, काम हो रहा है क्या? कुछ नहीं। वो क्या है? अवस्था, कि तुम जान रहे हो या
नहीं जान रहे हो तो उसी से स्टार्ट करें। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है हैव का और नो का आता है। ठीक है, बताती हूँ। सबसे पहली स्टेटिव वर्ब कौन सी लिखी है? हैव। हैव स्टेटिव है लेकिन सिर्फ पोजेशन के केस में। मैंने आपको हैव के 4 वो लिखवाए हैं ना, कौन से केस के अंदर स्टेटिव है? पोजेशन के केस में। तो आप देखो एक बारी जो मैंने एग्जाम्पल लिखवाए हैं उसमें बाकी में कंटिन्यूअस लगाया होगा और फर्स्ट में नहीं लगाया होगा, या देख के बताओ मेरे को फटाफट से। अगर हैव सभी में स्टैटिव होती, सभी जगह स्टैटिव होती, तो मुझे मैंने जो लिखवाया वो गलत हो जाता। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो ये क्या है, मिस इन्फॉर्मेशन रहती है कि हैव को क्या समझ लेते हैं हमेशा। और यहाँ हर बैच में एक बच्चा बोलता है मैम हैव तो स्टैटिव है, आपने कंटिन्यूअस कैसे बनाया? आप लोगों ने नहीं बोला, हो सकता है नहीं पता हो पहले से, बट कोई बात नहीं। हैव सिर्फ पोजीशन के केस में स्टैटिव होती है, क्लियरली इसके एक्सेप्शन एग्जिस्ट करते हैं और बाकी में अपन ने लिखा भी है। आई एम हैविंग पार्टी, आई एम हैविंग पिज्जा, वो बन सकते हैं, लेकिन पोजीशन आई एम हैविंग अ कार नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है? आई एम हैविंग अ कार गलत हो जाएगा। यही बात है क्या? चलो दूसरा, नो। नो का मतलब क्या होता है? जानना। नो का मतलब क्या होता है? जानना। मैं तुम्हें जानती हूं, कोई काम हो रहा है क्या? नहीं। ऐसे ही एक वर्ब होती है थिंक, और इनके एक्सेप्शन होते हैं सबके। थिंक। थिंक क्या मतलब? अगर आप कोई चीज सोचते हो, विचार रखते हो, उस केस में कभी भी इसका वो नहीं बनता, कंटिन्यूअस में यूज नहीं होता, लेकिन मोमेंट्री थिंकिंग में बन जाता है। अब वो चीज मैं कंटिन्यूअस टेंस में डिटेल में लिखवाऊंगी कि इसके क्या क्या अपवाद होते हैं, एक्सेप्शन। ठीक है, और आगे बढ़े। ऐसे ही एक वर्ब होती है सीम या अपीयर, दोनों का मतलब ही प्रतीत होना होता है। सीम और अपीयर दोनों का मतलब ही क्या होता है? प्रतीत होना। तो अपीयर है ना, अपीयर का भी अपवाद एग्जिस्ट करता है। आप इंटरव्यू वगैरह में अपीयर होते हो ना, तो वहां कंटिन्यूअस बन जाता है। जैसे आई एम अपियरिंग फॉर एन इंटरव्यू, इसका मतलब मैं आज एक इंटरव्यू के लिए अपीयर हो रही हूँ, इसका मतलब इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ, वहां पे बन जाता है। जनरल केस में नहीं बनता। ऐसे ही सी वर्ब होती है, सी का मतलब क्या होता है? देखना। देखना इसका भी नहीं बनता है कंटिन्यूअस, लेकिन सी का तब बन जाता है जब आप किसी बड़े आदमी से मिलने जा रहे हो, मुलाकात के लिए जा रहे हो, मीटिंग के लिए। जैसे टुडे आई एम सीइंग द गवर्नर ऑफ राजस्थान, इसका मतलब आज मैं किससे मिल रही हूँ? गवर्नर ऑफ राजस्थान। उनको देख रही हूँ या उनसे मिलने जा रही हूँ? मिलने। तो मिलने के केस में बनता है कंटिन्यूअस, तो आपको परेशान नहीं होना है। सारे जो एक्सेप्शंस हैं, अपवाद है, मैं लिखवाऊंगी। आपके अपवाद एग्जाम में नहीं आते, बट अधूरा नहीं पढ़ेंगे, इसको पूरा करवाऊंगी। आपको अभी क्या ध्यान रखना है कि इधर जो स्टैटिव वर्ब्स हैं इनका कंटिन्यूअस नहीं बनता। 2 4 5 और लिखूंगी मैं स्टैटिव, इसको आप लिखो। हाँ, डिफरेंस करके लिख लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। वर्ब की पीडीएफ आज अभी डलवा दूंगी। फाउंडेशन बुक नाम की पीडीएफ एक डाली जाएगी, उस बुक में आप आगे से प्रैक्टिस भी करेंगे और उसमें इररेगुलर वर्ब फॉर्म्स भी दे रखी हैं। ठीक है। मैंने ज्यादा बार टुडे लिख दिया है, इसलिए आपने ऐसे लिखा है। मैम टुडे कितना पढ़ाया? टुडे हमने ज्यादा नहीं पढ़ाया, सिर्फ 28 मिनट पढ़ाया। देखो ऑनलाइन के लिए बुक ऐसा सच अभी कोई ऐसा नहीं है। बुक जब आएगी तब आपको लेनी पड़ेगी, अभी अवेलेबल नहीं है बुक, है ना। उसमें 1 2 टॉपिक ऐड कर रहे हैं, पंक्चुएशन और कुछ क्वेश्चंस अपडेटेड एग्जाम्स के। हाँ बिल्कुल। हिंदी के अंदर आपके एक टॉपिक है जिसमें हिंदी को इंग्लिश बनाना है, वो भी हिंदी टीचर का रोल नहीं है। उनको इंग्लिश आएगी तब ना वो हिंदी उसको इंग्लिश करवा पाएंगे। वो भी मेरा ही पार्ट है, उसको मैं ही कवर करवाऊंगी क्योंकि आई एम बायलिंगुअल, आई नो बोथ द लैंग्वेजेस इक्वली। किसकी? मेघना की स्पेलिंग कहाँ लिखी है मैंने? हाँ, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? मेघना तो कहीं लिखा ही नहीं है मैंने। मेघना नहीं, देखना है। मंगाना, मंगाना कहाँ लिखा है? मंगाना नहीं है, मांगना है, मांगना। सीख, वापस लिख देती हूँ। सीख सॉट सॉट।
सीक का मतलब होता है डिमांड। सीक का मतलब क्या होता है? डिमांड, मांगना है ये ना। चलो अब और लिखवाऊं कुछ स्टैटिक वर्ब्स। क्या? हाइड, नो, डायनेमिक है, छुपना बनता है उसका तो। चलो चले नेक्स्ट लिखें। मैं इसी में लिख रही हूँ है ना, स्टैटिव ही कुछ और लिख रही हूँ, आप यही याद रखना है ना। आगे फिर आएगा फिर लिखवा दूंगी, बट एक बार ही तो लिखो कम से कम। जैसे ये जो ओन वर्ब लिखवाई है ना, ये खुद क्या होती है? स्टैटिव होती है। ओन, ओन का मतलब जो चीज पे आपका अधिकार है ना। इस ओन को मैं पजेस भी बोल सकती हूँ, पजेस भी वर्ब है अपने आप में, पजेस भी क्या होती है? स्टैटिव होती है। ऐसे ही आप ओ वर्ब, ओ का मतलब होता है ऋणी होना किसी का। क्या होना? जिनका आपको हिंदी नहीं आए मुझसे पूछ लेना। ऋणी होना, सबका लिखूं क्या? सबका नहीं, जिनका आपको नहीं आए पूछ लेंगे तो मैं सबका बता दूंगी है ना। ओन, पजेस, ओ। ऐसे ही देखो सी अपन ने ऊपर लिख दिया, क्या लुक होता है ना, लुक, उसका भी स्टैटिव वर्ब होता है लुक। जैसे शी लुक्स प्रिटी, कैसी दिखाई देती है, शी लुक्स प्रिटी। उसका कंटिन्यूस नहीं बनना चाहिए, लेकिन उसका एक्सेप्शन एग्जिस्ट करता है। ऐसे ही वॉच का बन जाता है, वॉच स्टैटिव नहीं है, वॉच क्या है? डायनामिक वर्ब है, वॉच इस तरफ आएगी। चलो नेक्स्ट। क्या? लुक हो गया, इसके बाद में टेस्ट बोलो आप। स्पीक नहीं, डायनामिक है, स्पीक तो डायनामिक है, बोलना है ना। टेस्ट हो गया, स्मेल हो गया, ठीक है। ऐसे ही हेल वर्ब होती है, हेल फ्रॉम, कहीं से संबंधित होना। ऐसे ही एक वर्ब होती है बिलोंग, बिलोंग टू। हेल फ्रॉम और बिलोंग टू ये भी क्या होती हैं? स्टैटिव होती हैं। हेल्प फ्रॉम, बिलोंग टू, यानी कहीं से संबंधित होना। जैसे आई बिलोंग टू अजमेर, इसका मतलब मैं कहाँ से हूँ? अजमेर से। पूछते ना भाई जी तुम कहाँ से हो, मैं तो अलवर से हूँ, तो आई बिलोंग टू अजमेर। या आई हेल फ्रॉम अजमेर, हेल फ्रॉम लेता है और बिलोंग टू लेता है, बात एक ही है, ठीक है। चलिए, हेल्प नहीं, स्टार्टिव नहीं है, मदद करना, काम हो रहा है। अवस्था, अवस्था का मतलब जिसमें एक्टिविटी नहीं हो रही है। देखो इनिशियल स्टेज पे ये आपको आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा टफ होगा, थोड़ा सा है ना। तो आपको आइडेंटिफाई नहीं करना है, दो चार बार पढ़ोगे आपके दिमाग में हो जाएगा। अभी तो मैं इनको और सिस्टमैटिक ढंग से लिखवाऊंगी। सेंस वाली एक साथ, पोजीशन वाली एक साथ, फील वाली एक साथ। फील खुद क्या होता है? स्टैटिव होता है। लव क्या होता है? स्टैटिव होता है। लाइक क्या होता है? स्टैटिव होता है। हेट क्या होता है? स्टैटिव होता है। ठीक है। अब मैं बता दूं एग्जाम में किस किस का क्वेश्चन आया हुआ है। हैव का तो आता ही है, हर एग्जाम में आता है, एक ना एक शिफ्ट में, और जितने आपके फॉर्म लगेंगे उसमें तो जरूर आएगा। नो का भी आता है, थिंक का भी आता है, सी का भी आता है। ये पूछने वाले हैं डायरेक्टली जिनका क्वेश्चन एग्जाम में आता है। बाकी सब भी ध्यान में तो आपको रखना ही है ना। ठीक है, ये कौन सी वर्ब पढ़ी हमने? स्टैटिव। स्टैटिव का एक पार्ट पढ़ा है कि मैंने आपको समझाया स्टैटिव होती क्या है। क्या होती है स्टैटिव? नाम से याद रखेंगे, स्टेट को दिखाती है। स्टेट मतलब अवस्था को, काम नहीं होगा। मैं तुम्हें जानती हूं, आई नो यू, जानना काम थोड़ी हो रहा है, नहीं। मैं तुम्हें पसंद करती हूं, आई लाइक यू, काम हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। अगर मैं आपको बोलूं कि चीनी जो है मीठा टेस्ट करती है, तो शुगर टेस्ट स्वीट, काम हो रहा है क्या? नहीं, मीठा टेस्ट करती है तो मीठा टेस्ट करती है, चीनी मीठी होती है, ठीक है। ऐसे ही मान लो फ्लावर स्मेल्स गुड, अच्छी खुशबू देता है, तो देता है, उसमें कोई काम हो रहा है क्या? नहीं। तो जहां पे काम नहीं होता वो वर्ब क्या होती है? स्टैटिव, स्टेट को दिखाती है, ठीक है क्या। और जिनके यहां मैंने स्टार लगाया है उनमें से सवाल आएगा, ये मैंने ज्यादा अच्छे से आपको और क्लियर कर दिया है, ठीक है। चलूं अब आगे। अब कौन सी वर्ब बची है अपनी? लिंकिंग वर्ब। अगली हेडिंग डालो लिंकिंग, इस पे क्या नंबर देना है? लिंकिंग वर्ब। आई गेस ये सेकंड थी, ये तुमने ना गलत डलवा दिया, तुम्हारा कुछ सही नहीं चल रहा है सिस्टम। ऑनलाइन में किसी ने बिल्कुल सही कमेंट किया था, मैम इसको बी दीजिए आप। हम्म। अरे मेरे को पार्ट वाट से मतलब नहीं, पढ़ाने थे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप लोग देख लेना अपने अकॉर्डिंग। भाई फर्स्ट जो आगे लिखा हुआ है हेडिंग्स, उससे तो आइडिया लग ही रहा है ना कौन क्या कैसे है।
अगला क्या है, लिंकिंग वर्ब्स है। आप देख लेना जो भी आपको लगे, है ना, वैसे सही कर लेना इसको। हम्म। अगली कौन सी वर्ब्स है, लिंकिंग वर्ब्स है। बताओ भाई, लिंकिंग वर्ब क्या होती है? जोड़ने का काम करती है। लिंक क्या करता है? जोड़ता है। लिंक क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। लिंकिंग वर्ब भी क्या करती है? जोड़ने का। मुद्दा ये नहीं है कि काम क्या करती है, मुद्दा ये है जोड़ेगी तो किसको जोड़ेगी? दो सेंटेंस को? नहीं सर, कंजंक्शंस जोड़ते हैं दो सेंटेंसेस को तो। और नहीं आइडिया? चलो ध्यान से देखना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। आधा टेंस का काम यहाँ आसान कर देते हैं आपका। मैंने आपको बोला ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। ये याद है क्या? सेंटेंस का सबसे बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के प्लेस पे क्या बैठता है? नाउन या फिर प्रोनाउन। वर्ब के प्लेस पे क्या बैठती है? हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। भाई अभी पढ़ के आए हैं, जरूरी नहीं है कि हेल्पिंग वर्ब हमेशा बैठे, लेकिन बैठ सकती है ये दोनों। मॉडल वर्ब भी आ सकती है। ठीक है, इधर आ जाओ। ऑब्जेक्ट के प्लेस पे क्या बैठता है? वही नाउन और प्रोनाउन। नाउन याद है क्या? नाउन किसका जवाब देती है? व्हाट और हु का। इधर तो किसका देगी? व्हाट का देगी, क्या का, और हु का देगी। प्रोनाउन सारे पढ़ ही लिए हैं। उधर किसका देगी? व्हाट का देगी और हुम का। क्यों हु नहीं होता ऑब्जेक्ट प्लेस पे? ये चीज कितने लोगों को याद है? यस और नो कमेंट करो, लिखो इसको। यहीं से स्टोरी नई एक शुरुआत है लिंकिंग वर्ब की। हम्म। ये कितने लोगों को याद है? ये याद है तो मैं आगे स्विच करूंगी जहां से स्टोरी स्टार्ट होगी लिंकिंग वर्ब की। देखो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आप लोगों को पता भी नहीं होता, अधिकतर लोगों को। आई एम 101% श्योर। ये याद है, चलो। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की जगह पे नाउन या प्रोनाउन। नाउन क्या होती है? जो क्या का जवाब दे या कौन का जवाब दे। ये क्या है? पेन है। ये कौन है? मैम है। ठीक है, उधर भी वही सेम चीज है। स्टोरी में ट्विस्ट तब आता है जब आगे आगे क्या, यहां तो सब्जेक्ट हो, ठीक है, आगे ऑब्जेक्ट ना हो, तब स्टोरी में कौन आती है? लिंकिंग वर्ब। जैसे आगे ऑब्जेक्ट हुआ, ऑब्जेक्ट मतलब नाउन प्रोनाउन हुआ, तो वर्ब अपना काम निभा देगी। लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्ट की जगह आगे कौन हो गया? एडजेक्टिव। ऑब्जेक्ट की जगह आगे कौन हो गया? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कौन होता है? विशेषण। किसका जवाब देता है? हाउ, कोई चीज कैसी है। इतना मतलब तुरंत रिप्लाई आना चाहिए। आप मेरी बात समझो, हर एक चीज कितना जरूरी है आप लोगों के लिए। सब्जेक्ट किससे जुड़ा? एडजेक्टिव से। तो नॉर्मल वर्ब तो नहीं जोड़ पाएगी। नॉर्मल वर्ब का काम क्या होता है? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से जोड़ना। बचपन से क्या पढ़ के आए? वर्ब क्या करती है? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से जोड़ती है, कर्ता को कर्म से क्रिया जोड़ती है। लेकिन जैसे ही आगे से कर्म हट गया, क्या आ गया? विशेषण। तो ये वर्ब मना कर देती है, ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा। तो इस काम के लिए कौन आती है? लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब कहती है तुम रहने दो, लिंक करने का काम किसका है? मेरा। मैं करूंगी क्या? लिंक। तो यहां वर्ब कौन सी आती है? लिंकिंग वर्ब। लिखो इस चीज को। वेरी गुड। एग्जाम्पल लिख दिया, एकदम एग्जाम्पल लिख दिया है। यही स्टोरी थी छोटी सी। सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट को कौन जोड़ती है? नॉर्मल वर्ब। और जो इतनी देर पढ़ रहे थे वो नॉर्मल वर्ब सी तो थी, जिसके 3 फॉर्म्स होते हैं, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, सारी कैटेगरीज पढ़ी। लेकिन स्टोरी में ऑब्जेक्ट की जगह, क्योंकि ऑब्जेक्ट की जगह तो क्या होता है, आपको तो ऑब्जेक्ट से मतलब नहीं है, आप तो किसको देखोगे? नाउन या प्रोनाउन को। इसीलिए मैंने आपको नाउन प्रोनाउन पहचानना सिखाया। अभी भी भूल गए तो घर जाके वापस देखना कैसे पहचाना था। अगर ऑब्जेक्ट की जगह या मैं बोलूं नाउन प्रोनाउन है आगे, तो क्या लगाओगे? वर्ब। और आगे नाउन प्रोनाउन नहीं है, क्या है? एडजेक्टिव। तो फिर आप वर्ब नहीं लगाओगे, क्या लगाओगे? लिंकिंग वर्ब। क्लियर है इतना मामला? चलो इस लिंकिंग वर्ब के एग्जाम्पल लिखते हैं। और इसमें से एक लिंकिंग वर्ब बहुत वर्सेटाइल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में 3 ही वर्ब है जो पूरी इंग्लिश को संभाल के रखती है। कौन कौन सी? डू, हैव और बी।
बस 3 वर्ब्स हैं, ये 3 आ गई तो पूरी इंग्लिश पे कमांड है। आप कोई भी सेंटेंस देख लो, पूरा पैसेज देख लो, इन वर्ब के बिना मिलेगा ही नहीं। हैज लिखा होगा, हैव लिखा होगा, इज एम आर लिखा हुआ होगा, कुछ ना कुछ मिलेगा डेफिनेटली। ठीक है, चलूं आगे। लिंकिंग वर्ब के पहले एग्जाम्पल्स लिखेंगे, फिर एक लिंकिंग वर्ब मुझे आपको समझानी है यहाँ पे, बाकी आगे पढ़ेंगे। एक यहाँ पढ़ेंगे जो वर्सेटाइल वाली है। देखो सबसे पहले तो बी एक लिंकिंग वर्ब है। बी क्या है? एक लिंकिंग वर्ब है। देखा है क्या कभी इसको? बी को, बी का मतलब होना, बिल्कुल सही है। इज एम आर होती है ना ये, क्या वो तो हेल्पिंग वर्ब है? नहीं, वो बी की फॉर्म्स होती हैं, अभी बताऊंगी, है ना। होना बी। इसके अलावा गेट, गेट लिंकिंग वर्ब वाली गेट सर। एक गेट का मतलब प्राप्त करना होता है, वो नॉर्मल वर्ब है। ये कौन सी वर्ब है? लिंकिंग वर्ब। ये क्या करती है? अवस्था में परिवर्तन दिखाती है, अवस्था में परिवर्तन। यहां गेट का मतलब प्राप्त करना नहीं है, मेरी बात सुनना, मैं दोबारा बोल रही हूं। यहां पे गेट का मतलब प्राप्त करना नहीं है, लिख देती हूं यहां पर। गेट का अर्थ, क्योंकि गेट अगर प्राप्त करना होगा तो कौन सी वर्ब बन जाएगी? नॉर्मल वर्ब। वरना लिंकिंग में और इसमें डिफरेंस क्या हुआ? बात समझे क्या? गेट का मतलब प्राप्त करना नहीं है। अगला देखो, गेट के बाद लिखो टर्न। ये भी क्या है? लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, टर्न का मतलब मुड़ना, अवस्था परिवर्तन को दिखाती है। जैसे हिज फेस टर्न्ड रेड, उसका चेहरा लाल पड़ गया। कैसा? लाल। कैसा? लाल। आगे ऑब्जेक्ट है या एडजेक्टिव है? ठीक है, तो ये वर्ब कैसी है? लिंकिंग वर्ब है। ऐसे ही सीम, अभी सीम को कहीं पढ़ाया था मैंने आपको, कैसे? स्टैटिव के कंटिन्यूअस नहीं बनेगी, लेकिन ये लिंकिंग भी होती है। ही सीम्स ब्यूटिफुल, वो प्रतीत होता है कैसा? ब्यूटिफुल। और सॉरी, लड़का तो हैंडसम होगा। शी सीम्स ब्यूटिफुल, या अरे तुम लड़की नहीं हो भाई, है ना। चलो, ये सब क्या है? लिंकिंग वर्ब्स है। लिखो, बिल्कुल वर्ब की पीडीएफ के लिए मैंने बोल दिया है ना। देखो बता रही हूं, है ना, लिखना क्या क्या है, कहां कहां से लिखना है। हम क्या पढ़ रहे हैं? एक सेकेंड रुकना ना। लिंकिंग वर्ब हम पढ़ रहे हैं। लिंकिंग वर्ब क्या होता है? देखो, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट जुड़े तो वर्ब नॉर्मल वर्ब रहती है। जैसे गेट, गॉट, गॉट प्राप्त करना। जैसे राइट, रोट, रिटन लिखना। जैसे रीड, रेड, रेड पढ़ना। जैसे स्टडी, स्टडीड, स्टडीड अध्ययन करना। लेकिन जैसे ही आगे ऑब्जेक्ट हट जाए और क्या आ जाए? एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव की पहचान पता होगी तभी तो लिंकिंग वर्ब लाओगे, वरना तो नहीं ला पाओगे। चलिए, तो जैसे ही आगे एडजेक्टिव आ जाए, वर्ब कौन सी आती है? लिंकिंग। कौन सी वर्ब आती है? लिंकिंग। इतना सा लिखो, अभी एक ही लिंकिंग वर्ब पढ़नी है और पूरा काम एक ही लिंकिंग वर्ब से होगा आपका। आपके बाकी लिंकिंग वर्ब्स आती भी नहीं है, ज्यादा से ज्यादा गेट आएगी। 2 ही वर्ब आती हैं आपके, बी और गेट। आवाज देखना सही आ रही है ना? चलिए, अभी कौन सी लिंकिंग वर्ब पढ़ेंगे हम लोग? बी। लिखो बी को, बी लिंकिंग वर्ब लिखेंगे अभी। प्रोसीड। चलो, बी लिंकिंग वर्ब का ही एक टाइप पढ़ रहे हैं हम। कौन सी? बी लिंकिंग वर्ब। बी कौन सी वर्ब? लिंकिंग वर्ब। अब ये वर्ब बहुत खतरनाक है, इसको आपको एक एक चीज समझनी है जो मैं यहाँ कह रही हूँ। सबसे पहली बात तो, ये जो बी लिंकिंग वर्ब है ना, ये अकेली नहीं है। इसका क्या है? परिवार है। इसका क्या है? परिवार। इसके परिवार के हर एक सदस्य आपको पता होना चाहिए। लिखूं इसके परिवार के सदस्य। प्रेजेंट में इसके परिवार के सदस्य होते हैं इज एम आर। प्रेजेंट में कौन होते हैं इसके परिवार के सदस्य? इज एम आर। लिख दू इधर प्रेजेंट में। पास्ट में कौन होते हैं? वॉज वर। ये आईएनजी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये आईएनजी की हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये अलग है। बताती हूं कैसे। यहां किस में है? ये पास्ट में। इसके अलावा इसके परिवार में बी खुद भी तो है। ये कौन सी फॉर्म होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसके परिवार में एक बीइंग भी है, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? आईएनजी फॉर्म। इसके परिवार में एक बीन भी है। बीन देखा होगा आपने,
परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में ये कौन सी फॉर्म होती है? थर्ड फॉर्म। तो एक बच्चे के दिमाग में आ रहा है सेकंड फॉर्म नहीं लिखी, बाकी सारी लिख दी। सर इसका सेकंड फॉर्म नहीं होता है, इसका पास्ट फॉर्म होता है। पहली बात तो ये बी का क्या है? परिवार है। कितने लोग हैं? 8 लोग। मैं जब भी आपसे पूछूं बी, तो बी का मतलब आप क्या बोलोगे? इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीन। बी कौन है? इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीन। बी कैसी वर्ब है? लिंकिंग वर्ब। आधी इंग्लिश संभाल के बैठी अकेली। अब इस बी की कुछ शर्तें हैं। बी की क्या है? कुछ शर्तें हैं। बी ऐसे कहती है कि मैं नॉर्मल वर्ब हूं या लिंकिंग वर्ब हूं? लिंकिंग वर्ब हूं। तो मेरे बाद ऐसे ही नहीं कि एरा गैरा कोई भी आके बैठ जाए। मैं कौन सी वर्ब हूं? लिंकिंग वर्ब। कुछ चुनिंदा लोगों को मेरे बाद बैठने दिया जाए। चुनिंदा लोगों में कौन कौन है? 5 लोग हैं। सबसे पहले है एडजेक्टिव। क्यों एडजेक्टिव है आप मुझे बताओगे? क्योंकि लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट तो नहीं आता ना। चलो पहली चीज। दूसरा ये कहती है मेरे बाद में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी को बैठने दो। कौन से टेंस में? कंटिन्यूअस में। क्या कंटिन्यूअस टेंस में इज, एम, आर के साथ आईएनजी आता है ना? चलो थर्ड ये कहती है कि मेरे बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म बैठने दो। किसमें? पैसिव में। एक्टिव पैसिव एक टॉपिक है ना आपके, वहां बताऊंगी इस बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म बैठती है। अगर किसी बच्चे को पहले से एक्टिव पैसिव पता हो तो उसने जरूर देखा होगा अ लेटर वॉज रिटन बाय हर। वॉज रिटन वर्ब की थर्ड फॉर्म। फोर्थ होता है नाउन ऑफ आइडेंटिटी। फोर्थ क्या है? नाउन ऑफ आइडेंटिटी। यानी बी के बाद हर कोई नहीं बैठ सकता। बी के बाद कौन बैठ सकता है? ये 4 लोग। अब इनके एग्जाम्पल लिखवाती हूं, ज्यादा समझ में आएगा। पहले ये लिखो, बी का परिवार लिखो फटाफट से। धीरे धीरे समझो, सब समझ में आएगा। जो क्लास आपको लगता है ज्यादा तकलीफ दे रही है उसको 2 बार देख लो। ऑनलाइन का यही तो फायदा है भाई। मैं आपकी शक्ल नहीं देख पा रही हूँ, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, आपके मन की बात जान नहीं पा रही हूँ, तो वो मैं कैसे जानूंगी? जस्ट आप या तो मुझे इन्फॉर्म करें कि ये चीज समझ में नहीं आ रही, और दूसरा अगर ऐसी दिक्कत है 2 बार क्लास को देखो। जो चीजें याद करने की है उसमें आई कांट हेल्प यू, उनको आपको याद ही करनी पड़ेगी। बस दिक्कत यह है कि जिस विषय को हमने चुना है वो बड़ा दुखदाई है आप लोगों के लिए। मैं जीके पढ़ाती तो शायद इतना टफ नहीं होता, इतना चैलेंज नहीं होता मेरे लिए। हाँ नहीं देखो अभिषेक, आपको समझ में आ रहा है। अगर दूसरे बच्चों की बात कर रही हूँ मैं, सबका अपना अपना दिमाग रहता है, सबका अपना अपना स्टाइल रहता है। क्योंकि इस बैच में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो 10-15 साल बाद इंग्लिश उठाए हैं। क्या बोला मैंने? बी कैसी वर्ब है? लिंकिंग। लिंकिंग वर्ब अकेली है क्या बी? नहीं, इसका क्या है? परिवार। परिवार में कितने लोग हैं? 8 लोग। कौन कौन है? इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीन। ये बी वर्ब नॉर्मल है क्या? नहीं, अपने बाद कुछ ही लोगों को अलाउ करती है। उसमें से 4 मैंने लिख दिया, 5वां लिखना है, जगह नहीं है। थोड़ा सा आप स्पेस दोगे तो लिख दूंगी अभी। ठीक है। हम्म। चलिए 5 नंबर देखो, दिख रहा है क्या छोटा होने पे? 5 नंबर लिखो। इसके बाद में प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट भी आता है। क्या आता है? प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। इन सब के एग्जाम्पल लिखूंगी ना, आपने कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। देखो हाँ, योगेश कह रहे हैं कि इज, एम, आर, वॉज, वर तो आपने हेल्पिंग वर्ब में बताया था। देखो इसमें भी मैंने एक जगह लिखा है हेल्पिंग वर्ब। कौन से टेंस में? कंटिन्यूअस में। ये वही हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन ये बी का एक काम है। बी के एक काम है क्या जीवन में? नहीं, ये 5 काम है। उसमें से हेल्पिंग वर्ब में सिर्फ एक काम है बी का। कौन सा? कंटिन्यूअस का। ठीक है, सिर्फ एक काम है। अब कुछ एग्जाम्पल्स लिखवा दूं, टाइम है अभी तो चेंज करूं? देखना ना, एग्जाम्पल देखना, ज्यादा समझ में आएगा। आपने, मैं सबसे इजी एग्जाम्पल लिख रही हूं, आपने ये जरूर सुना होगा शी इज ब्यूटिफुल। सुना है क्या? ही इज हैंडसम, माई फ्रेंड इज इंटेलिजेंट, स्मार्ट। सुना है क्या? एरोगेंट, ऐसे वर्ड सब सुनते हैं। तो ये कंटिन्यूअस टेंस है क्या? आप मुझे बताओ। नहीं,
ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ग्रेड सेकंड 2013 के अंदर क्वेश्चन आया था, ऐसा ही सेंटेंस था और ऑप्शन में था पास्ट प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और 2-3 और डाल लो। अब बच्चों ने क्या किया, इसमें कर दिया कंटिन्यूअस, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग इसका मतलब कंटिन्यूअस, जबकि ये टेंस क्या है, प्रेजेंट सिंपल। टेंस क्या है, प्रेजेंट सिंपल। कंटिन्यूअस तभी होगा जब इज एम आर के बाद क्या है, आईएनजी। ये है बी के बाद में क्या, एडजेक्टिव का एग्जाम्पल। किसका एग्जाम्पल है, बी के बाद में एडजेक्टिव। वो है, वो है, वो है, कैसी, सुंदर। अब आज से ये ध्यान रखना, हर है इज नहीं होता इंग्लिश में। हम हर जगह है देख के क्या लगा देते हैं, इज। वो हर है इज नहीं होता, ठीक है। ये इससे बताऊंगी। अब एक एग्जाम्पल और लिखो आगे, जैसे मैंने लिखा आईएनजी का, माय टीचर इज स्माइलिंग। माय टीचर इज स्माइलिंग। टीचर क्या कर रही है, स्माइल कर रही है। ये कंटिन्यूअस है क्या, बी के बाद में आईएनजी है, ये क्या है, ये कंटिन्यूअस टेंस है। ये कौन सा टेंस है, कंटिन्यूअस। ये कौन सा टेंस है, सिंपल। तो हर इज एम आर आईएनजी कंटिन्यूअस, सिर्फ आईएनजी के साथ में। ये स्माइलिंग लिखा है, स्पेलिंग समझ में आ रही है क्या। हाँ, अगला देखो क्या लिखा था अगला मैंने, अरे आपने लिखा है ना, वर्ब थर्ड। जैसे अ लेटर वॉज रिटन बाय, अ लेटर वॉज रिटन बाय माय फादर। लेटर किसके द्वारा लिखा गया था, पापा के द्वारा। तो यहां पे देखो बी है और बी के बाद क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये पैसिव सेंटेंस है। कैसा है, पैसिव। अभी आपको दिमाग नहीं लगाना, एक्टिव पैसिव अलग से पढ़ाऊंगी। एक्टिव पैसिव का मतलब ही बी वर्ब है। कोई ऐसा एक्टिव पैसिव नहीं है जो बिना बी के बन जाए। 3 हो गए, चलो 2 और लिख दूं, दिख तो रहे ना। आप भी लिखो इनको। अगला नाउन ऑफ आइडेंटिटी का लिखूंगी और प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट का लिखूंगी। योगेश, अब समझ में आया क्या, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब होती है लेकिन कंटिन्यूअस टेंस की होती है, उसके बाद आईएनजी आना चाहिए। हर इज एम आर कंटिन्यूअस नहीं होता, क्योंकि बी का परिवार का सदस्य है ना, तो इज एम आर के बाद तो ये भी आ रहा है, फिर आप तो इसको भी कंटिन्यूअस लिख दोगे। यही अधूरा नॉलेज रहता है ना, जो आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है। हाँ, चलिए आगे क्या लिखा हुआ था, एक तो प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट है और एक नाउन ऑफ आइडेंटिटी। नाउन ऑफ आइडेंटिटी क्या होती है, अरे नाउन और नाउन ऑफ आइडेंटिटी एक ही है, अलग है, अलग है, बिल्कुल अलग है। ये लिखा क्या आपने, जल्दी से लिखो ताकि बताती हूँ, फिर टाइम हो रहा है दूसरी क्लास का। डेली 1-1 घंटा दो, रेगुलर बेसिस पे। इंप्रूवमेंट आप खुद देखोगे, मेरे कहने की जरूरत ही नहीं है। और क्वेश्चंस मैं खुद करवाऊंगी और कुछ आपको होमवर्क में भी दूंगी। एक कोई अच्छा स्टूडेंट था जिसने एप्लीकेशन पे शायद हम लोगों को एक बुक्स की पीडीएफ भेजी है, क्लास 9th और क्लास 10th की बुक्स की पीडीएफ, वो बहुत अच्छी है। रीजन, आपको क्या बोला है एग्जामिनर ने, आपका इस तरीके से आप अगर प्रैक्टिस बुक से करोगे ना, जो स्टैंडर्ड बुक्स है, मतलब मैंने टॉपिक पढ़ाया और उसके भी क्वेश्चन करवा दिए और प्रीवियस ईयर अलग एग्जाम के भी करवा दिए, तो आप गुड टू गो, है ना। तो वो कोई बच्चा था, उसका नाम भी मुझे याद नहीं है, किसी ने बताया था, तो उसने बुक भेज दी है। वो क्वेश्चंस भी आपको दूंगी, वो मैं आपको घर के लिए दूंगी। फिर डाउट होगा वो आप मुझसे पूछेंगे। मैं जो एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं ना अलग अलग एग्जाम के, उसमें मैं ये फिल्टर नहीं लगाऊंगी कि बड़े एग्जाम छोटा एग्जाम, सारे एग्जाम के जब पढ़ ही रहे हैं तो सारा ही पढ़ेंगे ना। चलो अगला मैं एग्जाम्पल लिख रही हूँ नाउन ऑफ आइडेंटिटी का, और एक अपन एग्जाम्पल लिखेंगे किसका, और प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट का। जैसे नाउन ऑफ आइडेंटिटी का, शी इज अ टीचर, शी इज अ टीचर। आई एम अ डॉक्टर। यहां पे बी के बाद में क्या आ रहा है, नाउन ऑफ आइडेंटिटी। सवाल ये है कि नाउन ऑफ आइडेंटिटी और नाउन एक ही है क्या, सवाल तो ये है, क्या नाउन ऑफ आइडेंटिटी और नाउन एक ही है क्या, सर दोनों अलग है। ये नाउन है और ये क्या है, नाउन ऑफ आइडेंटिटी है। पहली बात तो हर नाउन ऑफ आइडेंटिटी नाउन होती है, लेकिन हर नाउन नाउन ऑफ आइडेंटिटी नहीं होती। रीजनिंग पढ़े हो क्या, है? हर लड़की लड़का है, हर लड़का लड़की नहीं है। हर पेन पेंसिल है, हर पेंसिल पेन नहीं है। मैंने क्या बोला,
हर नाउन जो होती है, हर नाउन ऑफ आइडेंटिटी नाउन होती है, लेकिन हर नाउन नाउन ऑफ आइडेंटिटी नहीं होती। ये समझ पा रहे हो क्या? यानी नाउन का सबसेट है नाउन ऑफ आइडेंटिटी। नाउन ऑफ आइडेंटिटी का मतलब वो नाउन्स जो आपकी नाउन या प्रोनाउन की पहचान बताए। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? पहचान। तो एग्जाम्पल से समझाती हूं। जैसे मैं ये बोलूं आई एम अ डॉक्टर, मेरी पहचान बता रहा है क्या मैं कौन हूं? आई एम अ डॉक्टर। लेकिन एक कोई ऐसी नाउन बोलो जैसे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी नाउन है क्या? ईमानदारी, तुम्हारी ईमानदारी, मेरी ईमानदारी, ऑनेस्टी नाउन है लेकिन नाउन ऑफ आइडेंटिटी नहीं है। मैं ईमानदारी हो सकती हूँ क्या? मैं डॉक्टर हो सकती हूँ, टीचर हो सकती हूँ, इंजीनियर हो सकती हूँ, लेकिन ईमानदारी हो सकती हूँ क्या? नहीं। तो नाउन ऑफ आइडेंटिटी वो नाउन है जो किसी की क्या बताए? पहचान। समझ पा रहे हो मेरी बात? आपको कभी भी चेक करना हो ना कि नाउन ऑफ आइडेंटिटी, खुद पे लेके देखो। तुम सिंप्लिसिटी हो सकते हो क्या? नहीं। तुम टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर कुछ भी हो सकते हो, ठीक है। तुम काइंडनेस हो सकते हो क्या? नहीं। तो वो नाउन जो किसी की क्या बताए? पहचान, वो क्या होती है? नाउन ऑफ आइडेंटिटी। किसके बाद आ सकती है? बी वर्ब के बाद। तो बी के बाद क्या आ सकती है? नाउन ऑफ आइडेंटिटी। लिखो। अब तो रेगुलर क्लासेस आपकी एप्लीकेशन पे होगी, है ना? हम्म। नहीं, देखो, बुक को फॉलो करेंगे तो कंटेंट पूरा नहीं हो पाएगा। बुक सिर्फ टेस्ट के लिए लिया जाएगा, जस्ट टू टेस्ट अस कि वो क्वेश्चन, वो इजी क्वेश्चन से हो जाएंगे। अगर बुक को फॉलो करने लगी तो सिलेबस खत्म हो जाएगा 1 महीने में ही। बट बुक पढ़ेंगे अपन, है ना? चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, धीरे धीरे चलते हैं ना। अगला लिखो। एक एग्जाम्पल और लिखवा दूं तो वर्ब का खत्म हो जाएगा हमारा काम। एक फिर एडिशनल चीज आपको बतानी है, वो नेक्स्ट लेक्चर में होगा, या देखो अभी बता देती हूँ, है ना? क्लियर है यहाँ तक की बात? कोई दिक्कत 1% भी किसी को भी नहीं है? एक एग्जाम्पल और बच रहा है अपना, कौन सा? प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट का। कभी कभी आप बी के बाद ये भी देखोगे, जैसे शी इज ऑफ माई क्लास, शी इज ऑफ माई क्लास। वो किसकी क्लास की है? मेरी क्लास की। शी इज ऑफ माई फैमिली। जैसे मान लो किसी पार्टी में हो, ये कौन है? तो मैं बोलते हैं ना, ये मेरे घर की है। ये किसकी है? मेरे घर की। तो शी इज ऑफ माई फैमिली। तो ये आ गया बी, और बी के बाद में क्या आ गया? प्रेपोजिशन, और उसके बाद में क्या आ गया? ऑब्जेक्ट। तो ये भी एक स्ट्रक्चर होता है, लिख लो। इसको अभी ज्यादा सोचना नहीं है, बट एडजेक्टिव वाला अगर भूल गए तो टेंस में दिक्कत आएगी। एडजेक्टिव वाला अगर भूल गए तो बिल्कुल डेली बेसिस पे अब एप्लीकेशन पे चलेंगी क्लासेस। चलें आगे, लिख लो। लिखा? क्या पढ़ रहे थे हम लोग? लिंकिंग वर्ब। क्या पढ़ रहे थे? लिंकिंग वर्ब। सब्जेक्ट जुड़ा ऑब्जेक्ट से तो वर्ब है नॉर्मल वर्ब। सब्जेक्ट जुड़ा एडजेक्टिव से तो वर्ब बनी लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब नॉर्मल वर्ब जैसी ही दिखती है, ये सब नॉर्मल वर्ब भी है, लेकिन ये लिंकिंग का काम तब करती है जब आगे क्या हो? एडजेक्टिव। ये नॉर्मल वर्ब भी तो है, गेट हो गया, सीम हो गया, टर्न, लेकिन ये लिंकिंग का काम तब करती है जब आगे एडजेक्टिव हो, वरना नॉर्मल। ये नॉर्मल नहीं है। अगर होगी तो होने का सेंस देगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बन के। आगे मैंने कहा बी के परिवार है, बी अकेला नहीं है, उसका क्या है? परिवार है। परिवार में कौन कौन है? इज एम आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीन। उसके बाद अब परिवार में ये है कि बाहर वालों को एंट्री नहीं है, रिश्ता करना है, शादी करना है बी से, पी के परिवार में किसी से, तो इन्हीं 5 लोग से। किस किस से कर सकते हो? एडजेक्टिव से, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक्टिव पैसिव के अंदर नाउन ऑफ आइडेंटिटी, और प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। सबका एक एक एग्जाम्पल लिखा है, इसको घर जाके पढ़ोगे। चीजें न्यू है तो हो सकता है थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करे, भाषा ही नहीं है आपके लिए, तो उससे परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है, ये कमेंट नहीं करना है कि समझ में नहीं आ रहा है। जो पार्ट समझ में नहीं आ रहा है, आस्क मी अगेन, आई विल रिपीट 4 टाइम्स अ डे। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट एफर्ट्स आपको ही लगाने पड़ेंगे। मेरे बोर्ड पे लिखने से आपसे क्वेश्चन नहीं होगा। एक चीज और, बस वर्ब पूरा खत्म हो गया ना? कुछ छोड़ा है क्या मैंने? देख लो उसमें, नहीं। अब बस एक नोट डाल के लास्ट के अंदर आपको लिखना है, अभी तक हमने पढ़ा था एक सेंटेंस में एक वर्ब हो। अब दूसरी स्टोरी शुरू होती है यहां से, वाक्य में एक से, एक वाक्य में, सिंगल सेंटेंस में, एक वाक्य में, एक लास्ट है वर्ब का, ये एक वाक्य में या सिंगल सेंटेंस में। किसमें? सिंगल सेंटेंस है, एक ही वाक्य है, जुड़ा हुआ नहीं है दो से। सिंगल सेंटेंस में एक से ज्यादा,
एक से ज्यादा वर्ब आने पर, वर्ब आने पर, सेकेंडरी वर्ब आने पर, सेकेंडरी वर्ब, सेकेंडरी वर्ब का यूज किया जाता है। क्या किया जाता है? सेकेंडरी वर्ब का यूज किया जाता है। अब मैं कल बताऊंगी सेकेंडरी वर्ब्स कौन सी होती हैं, और सेकेंडरी वर्ब को इनफाइनाइट या नॉन फाइनाइट वर्ब्स भी कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में इतना डेप्थ में लगता तो नहीं है, बट फिर भी पूछ लें तो हम लोग पढ़ेंगे इसको भी। इनको इनफाइनाइट या नॉन फाइनाइट भी बोलते हैं, लेकिन ये सेकेंडरी पोजीशन की वर्ब्स होती हैं। एक वाक्य में एक वर्ब तो हम इस्तेमाल कर ही रहे ना, मैं खाती हूं, मैं जाती हूं, मैं गाती हूं, लेकिन दो वर्ब आ जाए तो क्या करोगे? उसके लिए सेकेंडरी पोजीशन की वर्ब्स पढ़ेंगे। इनको नॉन फाइनाइट या इनफाइनाइट वर्ब्स भी बोला जाता है। उसके बाद वर्ब का हमारा काम खत्म हो जाएगा। ये कल 10 मिनट का लेक्चर है। उसके बाद जो बचे हुए पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनको कंप्लीट कर लेंगे हम लोग, ठीक है क्या? और फिर क्या स्टार्ट होगा? टेंस। थैंक यू। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इतना पढ़ना, जिनको दिक्कत आ रही है 2 बार पढ़ना, 3 बार पढ़ना, एप्लीकेशन पे ये फैसिलिटी। और सबसे बड़ी बात, जब भी ऑनलाइन क्लासेस लो, अकेले एकांत में लो। बार बार स्विच करोगे तो कभी जिंदगी में नहीं आएगा कि व्हाट्सएप से इधर और उधर से उधर